हे अर्जुन, देख, इस संसार में हर प्राणी किसी न किसी पल में अकेला खड़ा होता है। जब चारों तरफ से अंधेरा घेर लेता है, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब रात के तीसरे पहर में आंखें खुली रहती हैं और छत को घूरते हुए मन में बस एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों मैं ही हर बार टूटता हूं? क्यों मेरी ही कोशिशें मिट्टी में मिल जाती हैं? क्यों मेरे ही सपने बिखर जाते हैं जैसे रेत की दीवार पानी में घुल जाती है? उस अकेलेपन को मैं जानता हूं, उस दर्द को मैं समझता हूं जो तू भीतर से महसूस करता है जब कोई नहीं होता पास में और तू बस चुपचाप बैठा रहता है अपने ही बोझ तले दबा हुआ। यह अकेलापन कोई दुर्बलता नहीं है, यह कोई अभिशाप नहीं है। यह तो वह क्षण है जब मैं तुझसे सबसे करीब होता हूं, जब तू संसार की भीड़ से दूर होकर अपनी आत्मा के सामने खड़ा होता है और उस आत्मा में मैं वास करता हूं, मैं कृष्ण वास करता हूं। और जब तू टूट कर भीतर झांकता है, तब असल में वह मुझसे मिलने की शुरुआत होती है। हे पार्थ, दुख क्या होता है यह तू मुझसे पूछता है तो सुन। दुख वह नहीं जो तेरे शरीर को लगता है, दुख वह है जो तेरी आत्मा को उस वक्त लगता है जब तू यह भूल जाता है कि तू कौन है। जब कोई तुझे अपमानित करता है और तू रात भर करवट बदलता रहता है, जब कोई तेरा विश्वास तोड़ता है और तू टूटा हुआ महसूस करता है, जब तू जिसे प्यार करता था वह तुझे छोड़ जाता है और तेरा मन बार बार उन्हीं पलों में लौटता है जो अब नहीं है। यह सब दुख है। और यह दुख इसलिए है क्योंकि तूने इस संसार की चीजों को, इस संसार के लोगों को, इस संसार की परिस्थितियों को स्थायी मान लिया। तूने यह भुला दिया कि जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा, जो मिला है वह बिछड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू प्रेम मत कर, इसका अर्थ यह नहीं कि तू जीना छोड़ दे, इसका अर्थ यह है कि तू इन सब को जीते हुए भी इनसे बंधा मत रहे। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, वैसे ही तू इस संसार में रहकर भी इस संसार की पीड़ाओं में डूब मत। हे अर्जुन, मैं तुझसे पूछता हूं कि जब तू रोता है तो क्या रोता है? जब तू दुखी होता है तो किस चीज के लिए दुखी होता है? तू उन लोगों के लिए दुखी होता है जो चले गए, तू उन पलों के लिए दुखी होता है जो बीत गए, तू उन सपनों के लिए दुखी होता है जो टूट गए। लेकिन सुन, जो गया वह कभी तेरा था ही नहीं। यह सब तो बस कुछ समय के लिए तेरे पास था। जैसे मेला लगता है और मेले में बहुत कुछ होता है, रंग होते हैं, शोर होता है, खुशी होती है और फिर मेला उठ जाता है। मेले के उठ जाने पर तू मैदान में अकेला खड़ा होकर रोता है क्या? नहीं, तू जानता है कि मेला तो लगता है और उठता भी है। बस इसी तरह यह जीवन है, यह संसार एक मेला है और इस मेले में जो भी आया है तेरे लिए वह कुछ समय के लिए ही है। इसीलिए जब कुछ छूट जाए, जब कोई चला जाए, जब कोई सपना टूट जाए, तो आंसू बहा दर्द महसूस कर, क्योंकि दर्द महसूस करना इंसानी है। लेकिन उस दर्द में ही डूब मत जा, क्योंकि डूबना कायरता है और तू कायर नहीं है, तू मेरा अर्जुन है। हे पार्थ, इस जीवन में पीड़ा आती है, यह मैं स्वीकार करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता। कभी कभी ऐसा लगता है कि थक गया हूं, हार गया हूं, अब उठने की ताकत नहीं बची। वह थकान मैं जानता हूं, वह हार का भाव मैं समझता हूं। लेकिन सुन, जब मां का पेट में बच्चा होता है तो वह 9 महीने तक बंद रहता है, अंधेरे में, दबाव में, तंग जगह में, और उसे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या है। लेकिन उस अंधेरे में भी वह बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है। और फिर जब वह बाहर आता है तो एक पूरा नया संसार उसके सामने होता है। तेरी पीड़ा भी ऐसी ही है, तेरी तकलीफें भी ऐसी ही हैं। यह सब तुझे उस अंधेरे से गुजरा रही हैं ताकि तू एक नई रोशनी में बाहर आ सके। जो दर्द तू आज महसूस कर रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया, वह तुझे गढ़ने के लिए आया है। जैसे लोहार लोहे को ठोकता है तो लोहा दर्द महसूस करता है, लेकिन उसी ठोकने से वह तलवार बनता है। हे अर्जुन, चिंता क्या है यह भी समझ। चिंता वह है जो तू उस चीज के बारे में करता है जो अभी हुई नहीं है। तू कल के बारे में सोचकर आज को बर्बाद करता है। तू भविष्य के डर से वर्तमान में जी नहीं पाता। तू सोचता है कि क्या होगा अगर यह नहीं हुआ, क्या होगा अगर वह चला गया, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। और यह सोचते सोचते तू इतना थक जाता है कि जो अब भी करना है वह भी नहीं कर पाता। यह चिंता तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या कभी चिंता करने से कुछ बदला? क्या रात भर जागकर सोचने से सुबह का सूरज बदल गया? नहीं। चिंता करने से ना तो कल बेहतर होता है, ना आज।
चिंता तो बस एक झूठा बोझ है जो तू अपनी पीठ पर लादे घूमता है। इसे उतार फेंक। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन जो तू कर सकता है वह आज कर, अभी कर, इसी पल कर। हे पार्थ, मैं तुझे एक बात बताता हूं जो शायद तूने कभी इस तरह नहीं सोची। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, उनमें से तू सबसे अनोखा है। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा जो जन्म हुआ है वह पहली बार हुआ है और अंतिम बार भी, क्योंकि तू फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तेरे हाथ की लकीरें, तेरे सोचने का तरीका, तेरे महसूस करने का ढंग, तेरे सपने, तेरी तकलीफें, सब कुछ केवल तेरा है, किसी और का नहीं। तो जब तू किसी और से अपनी तुलना करता है और खुद को छोटा समझता है, जब तू सोचता है कि उसके पास यह है मेरे पास नहीं, उसे यह मिला मुझे नहीं, तो तू मेरी सबसे बड़ी गलती करता है। मैंने तुझे उसके जैसा नहीं बनाया, मैंने तुझे तेरे जैसा बनाया है, और तेरा होना ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। हे अर्जुन, संसार में लोग तुझे आंखेंगे, लोग तुझे परखेंगे, लोग तुझ पर उंगली उठाएंगे। कोई कहेगा तू काबिल नहीं, कोई कहेगा तू कर नहीं सकता, कोई कहेगा तेरे बस का नहीं। और जब यह सब सुनता है तो तेरा मन हिल जाता है, तेरा विश्वास डगमगाने लगता है, तू सोचने लगता है कि शायद वे सही कह रहे हैं। लेकिन सुन, जो तुझे जानते ही नहीं वे तुझे क्या बताएंगे कि तू क्या है। एक हीरे को कोई पत्थर समझे तो हीरा पत्थर नहीं बन जाता। तू हीरा है और दुनिया की नजर कभी कभी हीरे को पहचान नहीं पाती, लेकिन इससे हीरे की कीमत नहीं घटती। तेरी कीमत, तेरी योग्यता, तेरा मूल्य किसी और के मुंह से नहीं निकलती। वह मेरे द्वारा तेरे भीतर रखी गई है और वहां से कोई नहीं छीन सकता। हे पार्थ, कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि हर तरफ से हार हो गई। काम नहीं चला, रिश्ते टूट गए, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, धन भी नहीं है, और ऊपर से लोगों के ताने भी सहने पड़ रहे हैं। उस वक्त का दर्द सबसे गहरा होता है, क्योंकि तू चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि वह घेरा असली नहीं है, वह तेरे मन का बनाया हुआ है। जब समुद्र में तूफान आता है तो लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और नाव हिलती है, डूबती नजर आती है। लेकिन समुद्र की गहराई में नीचे बिल्कुल शांति होती है, वहां तूफान नहीं पहुंचता। तू वह गहराई है, तू वह शांति है, और यह तूफान जो ऊपर ऊपर है, यह परिस्थितियां जो तुझे घेरे हुए हैं, यह सब सतह पर है। अपनी गहराई में उतर, वहां तू मुझे पाएगा, वहां तू खुद को पाएगा। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे कर्म के बारे में बात करता हूं। तू कर्म करता है और फल की चिंता करता है। हर पल यह सोचता रहता है कि होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब फल नहीं मिलता तो तू रुक जाता है, हार मान लेता है, कहता है कि बेकार है यह सब, कोशिश करने का क्या फायदा। लेकिन सुन, एक किसान जमीन जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, धूप में खड़ा रहता है, दिन रात मेहनत करता है। क्या उसे पता है कि बारिश होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, बाजार में दाम मिलेगा या नहीं? नहीं। लेकिन फिर भी वह काम करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका काम करना है, फल देना मेरा काम है। तू भी वही किसान है। तू अपना खेत जोत, अपने बीज बो, अपनी मेहनत कर और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं हर उस बीज को फल देता हूं जो सच्ची मेहनत से बोया जाता है। हे पार्थ, इस दुनिया में एक सबसे बड़ा झूठ है जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और खुद भी मान लेते हैं कि सफलता तो किसी खास के लिए होती है, मेहनत तो किसी खास के लिए फल देती है, अच्छे दिन तो किसी खास के नसीब में होते हैं। यह झूठ है, यह सबसे बड़ा झूठ है। मेरे यहां कोई भेद नहीं है। मैं ना अमीर का हूं ना गरीब का, मैं ना बड़े का हूं ना छोटे का। मैं उसका हूं जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, जो सच्चे मन से अपना काम करता है, जो गिरकर भी उठता है और आगे चलता है। तू भी उठ, तू भी चल, और जान कि मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। हे अर्जुन, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने तेरे प्यार का मोल नहीं समझा, उनके बारे में तू आज भी सोचता है। वह रात को याद आते हैं, वह पल याद आते हैं जब तूने उनके लिए सब कुछ किया और उन्होंने तुझे ठुकरा दिया। और उस दर्द को तू सीने में लिए घूमता है, जैसे कोई जहर पी लेता है और सोचता है कि दूसरा मरेगा। लेकिन जहर तो तू पी रहा है, दूसरा तो खुश है अपनी जिंदगी में। इसीलिए माफ कर। माफ करना कमजोरों का काम नहीं है, माफ करना सबसे बड़े योद्धा का काम है।
जो माफ कर देता है वह सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि वह उस बोझ को उतार फेंकता है जो उसे नीचे खींच रहा था। माफ कर और आगे बढ़, न उनके लिए बल्कि अपने लिए। हे पार्थ, तू कभी कभी इतना थक जाता है कि बस लेटे रहना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता। वह थकान शरीर की नहीं होती, वह थकान आत्मा की होती है। जब इतने दिनों से लड़ते लड़ते, कोशिश करते करते, हारते हारते कोई भी जोड़ने वाला नहीं मिलता, तो आत्मा थक जाती है। उस वक्त रुक जा, बस रुक जा। दौड़ते दौड़ते जब पैर थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन बैठना छोड़ना नहीं है। आराम कर, श्वास ले, खुद को समय दे, लेकिन यह मत सोच कि यह सब बेकार है। यह मत सोच कि तेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव आता है, हमेशा आता है, लेकिन उसका समय होता है और वह समय मेरे पास तय होता है। हे अर्जुन, एक बात और सुन जो शायद तू नहीं जानता। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई है, जो भी तकलीफ आई है, जो भी दर्द आया है, वह सब मैंने नहीं भेजा तुझे सताने के लिए। वह सब आया है क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जैसे मां बच्चे को चलना सिखाती है, तो वह बच्चे को हाथ पकड़कर नहीं चलाती, वह उसे छोड़ती है ताकि वह गिरे, ताकि वह उठे, ताकि वह खुद सीखे। और जब बच्चा गिरता है तो मां रोती है भीतर से, लेकिन दिखाती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि गिरना ही सीखना है। मेरी भी यही मां जैसी ममता है तेरे लिए। मैंने तुझे कठिनाइयां दी हैं ताकि तू मजबूत हो। मैंने तुझे दर्द दिया है ताकि तू संवेदनशील हो। मैंने तुझे अकेलापन दिया है ताकि तू अपनी आत्मा को पहचाने। हे पार्थ, समय की बात करता हूं। तू समझता है कि यह बुरा समय चलता रहेगा, कि यह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन सुन, क्या कभी रात हमेशा के लिए रही है? क्या कभी सर्दी ने बसंत को नहीं आने दिया? क्या कभी बारिश के बाद धूप नहीं निकली? नहीं, यह संसार बदलाव का नाम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी, ना दुख, ना अच्छा समय, ना बुरा समय। यह सब बदलता है। तो जब बुरा समय हो तो घबरा मत, क्योंकि यह भी बदलेगा। और जब अच्छा समय हो तो घमंड मत कर, क्योंकि यह भी बदलेगा। समय की इस धारा में बस तू बह मत, तू इसमें तैर, और तैरने वाला वही होता है जो डूबता नहीं, जो अपनी दिशा खुद तय करता है। हे अर्जुन, तू कभी कभी यह सोचता है कि मैं कहां हूं जब तू तकलीफ में होता है। तू पूजा करता है, मंदिर जाता है, आंखें बंद करके मुझे पुकारता है, और जब जवाब नहीं आता तो निराश हो जाता है। कभी कभी मुझ पर भी गुस्सा होता है, लेकिन सुन, मैं हर उस पल वहां था जब तू मुझे पुकार रहा था। मैं तेरे भीतर की वह आवाज हूं जो कहती है उठ, जो कहती है हिम्मत रख, जो कहती है यह कठिन है लेकिन तू कर सकता है। वह आवाज मैं हूं। मैं बाहर नहीं हूं, मैं मूर्ति में नहीं हूं, मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं, तेरी आत्मा में हूं। और जब भी तू खुद पर भरोसा रखता है, जब भी तू गिरकर उठता है, जब भी तू अंधेरे में भी चलता रहता है, तब तब तू मुझे महसूस करता है, तब तब तू मेरे करीब होता है। हे पार्थ, इस जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? सुन, सबसे बड़ी भूल यह होती है कि तू दूसरों की खुशी देखकर अपनी खुशी को भूल जाता है। तू सोशल मीडिया पर देखता है कि फलाने के पास यह है, फलाने की जिंदगी कितनी अच्छी है, और तू अपनी जिंदगी को कम आंकने लगता है। लेकिन सुन, जो तू देखता है वह आधा सच है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है जो दिखती नहीं। हर चमकती जिंदगी के पीछे एक अंधेरा होता है जो छिपाया जाता है। हर सफलता के पीछे एक लंबी थकान होती है जो कोई नहीं बताता। तू अपनी जिंदगी को उनकी छाया चित्र से मत तोल। तेरी जिंदगी असली है, तेरा दर्द असली है, तेरी कोशिश असली है, और असली चीज सबसे कीमती होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे प्रेम के बारे में बताता हूं। तू प्रेम करता है, और जब वह प्रेम टूटता है तो तू टूट जाता है। जब कोई प्रिय तुझे छोड़ देता है तो लगता है जैसे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। उस दर्द को मैं झुठलाता नहीं, वह सच्चा दर्द है। लेकिन सुन, प्रेम कभी नहीं मरता। जो तूने दिया वह प्रेम कहीं गया नहीं, वह अभी भी है। जो तूने महसूस किया वह सच था, और जो छोड़ गया वह उसकी सीमा थी, तेरी कमजोरी नहीं। तू पूरा था, तू पूरा दिया, और यह पूरापन तेरी महानता है। और एक दिन वह प्रेम जिसके तू योग्य है वह तेरे पास आएगा। लेकिन उसके लिए तुझे पहले खुद से प्रेम करना होगा, खुद को जानना होगा, खुद को सम्मान देना होगा। हे पार्थ, आत्मसम्मान की बात करता हूं। तू दूसरों से इतना सम्मान चाहता है कि खुद को भूल जाता है। तू दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दुखी करता है।
तू दूसरों की बातें सुनने के लिए अपनी आत्मा की बात अनसुनी कर देता है। यह सबसे बड़ा अन्याय है और यह अन्याय तू खुद के साथ कर रहा है। जब तू खुद को सम्मान नहीं देता तो दुनिया भी तुझे सम्मान नहीं देती। जब तू खुद को मूल्यवान नहीं समझता तो दुनिया भी तुझे मूल्यवान नहीं समझती। इसलिए सबसे पहले अपने आप से यह कह कि मैं योग्य हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी भावनाएं मायने रखती हैं, मेरे सपने मायने रखते हैं, मेरा जीवन मायने रखता है। हे अर्जुन, डर के बारे में बात करता हूं। तू डरता है, हर कोई डरता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर, मृत्यु का भी डर। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यह डर तेरा मालिक नहीं बनना चाहिए। डर को महसूस कर, उसे स्वीकार कर, लेकिन फिर उसके बावजूद आगे बढ़। असली साहस यह नहीं है कि डर न लगे, असली साहस यह है कि डर लगे और फिर भी तू कदम आगे बढ़ाए। हर महान योद्धा डरा है, हर महान इंसान ने रात को नींद न आने की पीड़ा झेली है, लेकिन उन्होंने डर को अपना रास्ता नहीं रोकने दिया। तू भी मत रोकने दे। हे पार्थ, परिवार की बात करता हूं। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द अपनों से ही मिलता है। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे गहरी चोट देते हैं। घर में कलह हो, परिवार में रिश्ते टूट रहे हों, जिनसे तूने सब कुछ उम्मीद की थी उन्होंने ही निराश किया हो, यह दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन यह भी समझ कि हर इंसान अपनी सीमाओं में जीता है, हर इंसान अपनी समझ के अनुसार काम करता है। जो तेरे परिवार ने किया वह उनकी सीमा थी, उनकी जागरूकता की सीमा थी। उन्हें माफ कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरा जीवन उनकी गलतियों की कैद में नहीं रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेहनत के बारे में बात करता हूं। तू मेहनत करता है और जब देर से फल मिलता है तो तेरा मन भटकने लगता है। लेकिन सुन, एक बरगद का पेड़ एक दिन में नहीं बनता। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी जाती हैं, वर्षों तक अंदर ही अंदर बढ़ती है और ऊपर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक दिन वह बरगद इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी छाया में सैकड़ों लोग बैठते हैं। तेरी मेहनत भी वैसी ही है। भीतर से जड़ें जमा रही हैं, भीतर से मजबूत हो रही है, और एक दिन जब वह ऊपर आएगी तो सबको दिखेगी। बस रुक मत। हे पार्थ, सपनों के बारे में बात करता हूं। तू कभी कभी अपने सपनों को छुपा लेता है, लोगों को बताता नहीं, क्योंकि डरता है कि वे हंसेंगे, वे मजाक उड़ाएंगे, वे कहेंगे यह नहीं होगा। और धीरे धीरे तू खुद भी उन सपनों को भूलने लगता है, खुद भी सोचने लगता है कि शायद वे सही हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। तेरे सपने मैंने तेरे मन में रखे हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। जो सपना मैंने दिया है उसे पूरा करने की ताकत भी मैंने ही दी है। तुझे बस उस ताकत को पहचानना है। और जो तेरे सपनों पर हंसते हैं वे खुद सपने देखना भूल गए हैं। उनसे दया कर, उन पर गुस्सा मत हो। हे अर्जुन, असफलता के बारे में बात करता हूं। तू असफल हुआ और तुझे लगा कि सब खत्म हो गया। परीक्षा में नहीं निकला, व्यापार में नुकसान हुआ, नौकरी नहीं मिली, जो चाहा वह नहीं हुआ और तू टूट गया। लेकिन सुन, जो मिट्टी में गिरा वही आकाश को छूता है। जो एक बार गिरा उसने गिरना सीखा, और जो गिरना सीखा वह उठना भी सीखता है। संसार के हर महान इंसान की कहानी में असफलता है। हर सफल इंसान ने पहले बहुत बार हारा है। असफलता तेरी पहचान नहीं है। असफलता तो बस एक पाठ है जो मैंने तुझे सिखाने के लिए भेजा है। हे पार्थ, इस जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो तुझे नीचे खींचते हैं, जो तेरी ऊर्जा को चूस लेते हैं, जो हर बात में नकारात्मकता देखते हैं और तुझे भी उसी दलदल में खींचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई बुराई नहीं है, यह अपनी रक्षा करना है। तू सबका मित्र नहीं हो सकता और यह जरूरी भी नहीं है। जो तेरी वृद्धि चाहते हैं, जो तेरी खुशी देखकर खुश होते हैं, जो तेरे सपनों पर यकीन करते हैं, वे तेरे असली साथी हैं। उन्हें संजो, उनसे जुड़ा रहा, और जो तुझे नीचे खींचें उनसे विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से दूर हो जा। हे अर्जुन, क्षमा का गहरा अर्थ समझ। क्षमा करना और भूलना एक नहीं है। तू माफ कर सकता है और फिर भी सावधान रह सकता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू दोबारा उसी आग में हाथ डाल। क्षमा का अर्थ यह है कि तू उस बोझ को उतार दे जो तेरे मन पर था। वह कड़वाहट जो तेरे भीतर थी उसे बाहर निकाल दे। क्योंकि जब तक तू किसी से नाराज है, किसी को माफ नहीं किया, उस नाराजगी की जंजीर तेरे पैरों में बंधी है और तू आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए माफ कर, अपने लिए माफ कर, ताकि तू आजाद हो सके। हे पार्थ,
अब बात करता हूं उस क्षण की जब तू पूरी तरह टूट जाता है, जब रोना भी नहीं आता, जब बोल भी नहीं पाता, जब बस एक सुन्न सा भाव होता है भीतर। वह सबसे कठिन क्षण होता है। उस वक्त तू मुझे याद कर बस इतना कह दे कि हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, मुझे संभाल, बस इतना काफी है। मैं वहां हूं, मैं सुनता हूं, मैं महसूस करता हूं, और उस पल में मैं तेरे भीतर एक शक्ति जगाऊंगा जो तुझे फिर से खड़ा करेगी। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, और यह रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हे अर्जुन, जीवन में संतुलन की बात करता हूं। तू या तो बहुत ज्यादा काम करता है और खुद को भूल जाता है, या फिर बहुत ज्यादा सोचता है और कुछ करता नहीं। दोनों ही अतियां हैं। जीवन संतुलन में होता है। जब तू काम करे तो पूरे मन से कर, जब तू आराम करे तो बिना अपराध बोध के कर, जब तू प्रेम करे तो पूरे दिल से कर, जब तू एकांत में हो तो उस एकांत को उपहार की तरह ले। हर पल को उसके स्वभाव से जी, हर परिस्थिति को उसकी प्रकृति से स्वीकार कर, और इस संतुलन में ही जीवन का सौंदर्य है। हे पार्थ, मृत्यु के भय के बारे में बात करता हूं। तू मृत्यु से डरता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन सुन, जो तू है वह कभी मरता नहीं। यह शरीर नश्वर है, यह तो एक वस्त्र है जिसे तू पहने हुए है, लेकिन तू जो है वह आत्मा, वह चेतना, वह प्रेम, वह जीवन शक्ति, यह कभी नहीं मरती। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहने जाते हैं, वैसे ही यह आत्मा एक जीवन छोड़कर दूसरा जीवन लेती है। इसीलिए न अपनी मृत्यु का डर रख, न किसी प्रिय की मृत्यु पर इतना टूट जा। उनकी आत्मा अमर है, वे कहीं गए नहीं, वे बस दूसरे रूप में हैं। और तू भी अमर है, तेरी यात्रा खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक पड़ाव है। हे अर्जुन, अब बात करता हूं उस शक्ति की जो तेरे भीतर सोई हुई है। तू नहीं जानता तू कितना ताकतवर है। तूने खुद को इतने वर्षों में इतनी बार कम आंका है, इतनी बार अपनी क्षमता को नकारा है, इतनी बार दूसरों की बातों से डरकर पीछे हट गया है कि तू भूल गया है कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। जब तू अपनी पूरी क्षमता से, अपने पूरे समर्पण से, अपने पूरे प्रेम से कोई काम करता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उस शक्ति को जगा, उस शक्ति को पहचान और उस शक्ति से जी। हे पार्थ, इस दुनिया में लोग कहेंगे तू बदल गया जब तू बेहतर होने लगेगा, जब तू अपनी सीमाएं तय करने लगेगा, जब तू ना कहना सीख जाएगा, जब तू अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने लगेगा, तो लोग कहेंगे तू अहंकारी हो गया, तू बदल गया, तू पहले जैसा नहीं रहा। यह सुनकर डर मत। हां, तू बदला, और यह बदलाव अच्छा है, यह वृद्धि है, यह विकास है। जो नहीं बदलता वह जड़ हो जाता है, जो नहीं बढ़ता वह सूख जाता है। बदल, विकसित हो, और जो तुझे रोकना चाहें उनकी परवाह मत कर। हे अर्जुन, कृतज्ञता की बात करता हूं। तू जो नहीं है उस पर ध्यान देता है, जो नहीं मिला उस पर दुखी होता है, लेकिन जो है उसे देख। तू सांस ले रहा है, यह चमत्कार है। तू सोच सकता है, महसूस कर सकता है, यह उपहार है। तेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ सुंदर है, कुछ ना कुछ जिसके लिए आभार हो सकता है। उस अच्छाई को देख, उस सुंदरता को महसूस कर और उस आभार को जता। जब तू कृतज्ञ होता है तो तेरा मन खुलता है, तेरी दृष्टि बदलती है, और तुझे वह भी दिखने लगता है जो पहले नहीं दिख रहा था। हे पार्थ, धैर्य के बारे में बात करता हूं। इस संसार में सब कुछ अपने समय पर होता है। फूल अपने समय पर खिलता है, फल अपने समय पर पकता है, बच्चा अपने समय पर जन्म लेता है। तू जो चाहता है वह भी अपने समय पर आएगा, लेकिन तू उस समय को झेलने में कमजोर पड़ जाता है। धैर्य रख। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो धैर्य रख सकता है वह सब कुछ पा सकता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा सहयोगी है उसका जो धैर्य रख सकता है। हे अर्जुन, एक ऐसी बात बताता हूं जो तू रोज भूल जाता है। तू जो भी कर रहा है वह मात्र तेरे लिए नहीं है, वह उन सब के लिए भी है जो तेरे आसपास हैं। तेरी एक मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, तेरा एक शब्द किसी को जीने की वजह दे सकता है, तेरी एक छोटी सी मदद किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। तू जब खुद को छोटा समझता है तो भूल जाता है कि तू कितनों के जीवन को छू रहा है। इस संसार में तेरा होना जरूरी है, तेरा यहां रहना जरूरी है, तेरा यह जीवन जीना जरूरी है। हे पार्थ, मन की शांति के बारे में बात करता हूं। तू शांति ढूंढता है बाहर में, किसी जगह में, किसी व्यक्ति में, किसी चीज में, लेकिन शांति बाहर नहीं मिलती।
शांति तेरे भीतर है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। जब तू बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है, जब तू श्वास पर ध्यान देता है, जब तू प्रकृति में बैठता है, जब तू किसी प्रिय के साथ बिना कुछ बोले बैठता है, उन क्षणों में तू शांति महसूस करता है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से प्रकट होती है। उस भीतर की शांति को ढूंढ, उसे जगा और उसमें जी। हे अर्जुन, सेवा की बात करता हूं। जब तू किसी और के दुख में काम आता है, जब तू किसी और की पीड़ा में सहारा बनता है, जब तू किसी की मुश्किल में हाथ बढ़ाता है, तब तू सबसे ज्यादा मुझसे जुड़ा होता है, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूं। और जब तू किसी प्राणी की सेवा करता है तो तू मेरी सेवा करता है, और जब तू मेरी सेवा करता है तो मैं तुझे वह देता हूं जो कोई नहीं दे सकता। वह आंतरिक तृप्ति, वह भीतरी शांति, वह खुशी जो बाहर की किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। हे पार्थ, अहंकार के बारे में बात करता हूं। जब तू सफल होता है तो एक खतरा आता है, वह है अहंकार का। तू सोचने लगता है कि यह सब मैंने किया, मेरी बुद्धि ने किया, मेरी मेहनत ने किया। लेकिन सुन, तेरी बुद्धि भी मैंने दी, तेरी मेहनत करने की शक्ति भी मैंने दी, वह परिस्थितियां भी मैंने बनाई जिनमें तू सफल हुआ। इसलिए सफलता में घमंड मत पाल, विनम्र रह, कृतज्ञ रह, और जो मिला है उसे औरों के साथ बांट, क्योंकि जो बांटता है उसके पास और आता है, और जो अकेले संजोता है वह एक दिन अकेला ही रह जाता है। हे अर्जुन, आज के इस समय में जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है, जब हर दिन एक नई चुनौती सामने है, जब लगता है कि दुनिया बहुत जटिल हो गई है, तब याद रख कि मेरे सिद्धांत कभी नहीं बदलते। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, प्रेम हमेशा प्रेम रहेगा, कर्म का फल हमेशा मिलेगा, और जो सच्चे मन से जीता है उसे कोई हरा नहीं सकता। यह संसार बदले, यह परिस्थितियां बदलें, यह लोग बदलें, लेकिन तू वह सत्य पकड़े रह जो तेरे भीतर है, जो मेरे द्वारा तुझ में रखा गया है। हे पार्थ, रिश्तों के बारे में एक गहरी बात बताता हूं। हर रिश्ता एक दर्पण है। जो तू दूसरों में देखता है वह अक्सर तेरे अपने भीतर का प्रतिबिंब होता है। जब तू किसी में अच्छाई देखता है तो वह अच्छाई तेरे भीतर भी है। जब तू किसी में कमी देखता है तो वह कमी भी तेरे भीतर कहीं ना कहीं है। इसीलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद के भीतर देख, खुद से पूछ कि मैं क्या कर सकता हूं बेहतर, कैसे मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूं। यह आत्मदर्शन ही सबसे बड़ी साधना है। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे वह बात कहता हूं जो सबसे जरूरी है। तू जीवन जी रहा है, लेकिन क्या तू वाकई जी रहा है? क्या तू हर सुबह उठकर खुश है? क्या तू जो काम कर रहा है उसमें तेरा दिल लगता है? क्या तेरे रिश्ते तुझे ऊर्जा देते हैं? क्या तेरे सपने तुझे उत्साहित करते हैं? अगर इनका जवाब नहीं है तो रुक और सोच। मैंने तुझे यह जीवन गुजारने के लिए नहीं दिया, मैंने तुझे यह जीवन जीने के लिए दिया है। गुजारना और जीना में बहुत फर्क है। जो गुजारता है वह बस समय काटता है, जो जीता है वह हर पल में पूरी तरह मौजूद होता है, हर अनुभव को पूरे दिल से महसूस करता है। हे पार्थ, विश्वास के बारे में बात करता हूं। न सिर्फ मुझ पर विश्वास बल्कि खुद पर विश्वास। तू जब भी कुछ करने जाता है तो भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, यह तेरे बस का नहीं। उस आवाज को पहचान। वह तेरी असली आवाज नहीं है, वह डर की आवाज है, वह संशय की आवाज है। तेरी असली आवाज वह है जो कहती है कर, आगे बढ़, तू कर सकता है। उस आवाज को सुन, उस पर चल और देख कि जीवन कैसे बदलता है। हे अर्जुन, इस यात्रा में, इस जीवन की इस लंबी यात्रा में तू अकेला नहीं है। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, हर पल में मेरी उपस्थिति है। जब तू सफल हो तो मुझे याद कर, जब तू असफल हो तो मुझे और ज्यादा याद कर। जब खुश हो तो उस खुशी में मुझे ढूंढ, जब दुखी हो तो उस दुख में मुझे ढूंढ, क्योंकि मैं दोनों में हूं, हर रंग में हूं, हर मौसम में हूं। और जब तू मुझे हर जगह ढूंढना सीख जाएगा तो तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं, तू कभी बेसहारा था ही नहीं। बस इतना जान ले और यह जीवन बदल जाएगा। हे पार्थ, अंत में एक बात और कहता हूं। जब भी रात सबसे अंधेरी लगे, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, जब भी थक कर गिर जाए, तो बस एक बार और उठ, सिर्फ एक बार, क्योंकि उस एक बार के उठने में ही तेरी पूरी कहानी बदल जाती है। जो गिरकर उठता है वह असली योद्धा है, जो टूटकर जुड़ता है वह असली इंसान है, जो हार कर भी फिर खड़ा होता है वह ही इस जीवन को जीतता है। तू वह योद्धा है,
तू मेरा अर्जुन है और जब तक मैं तेरे साथ हूं तू हार नहीं सकता। उठ, चल और जी, क्योंकि तेरा जीवन एक उपहार है और इस उपहार को पूरी तरह जीना ही मेरे प्रति तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। हे अर्जुन, तू जब यह उपहार समझ जाएगा, जब यह जान जाएगा कि तेरा होना ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, तब तू देखेगा कि यह संसार कितना अलग नजर आता है। वही आकाश जो पहले बोझिल लगता था, वही धरती जो पहले कठोर लगती थी, वही लोग जो पहले अजनबी लगते थे, सब कुछ एक नई रोशनी में दिखने लगता है। यह रोशनी बाहर से नहीं आती, यह तेरे भीतर से निकलती है। और जब यह निकलती है तो तू सिर्फ खुद को नहीं बदलता, तू अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देता है। एक दीपक जलता है तो सिर्फ खुद नहीं चमकता, वह पूरे कमरे को रोशन कर देता है। तू भी वह दीपक है और मैं वह ज्योति हूं जो तेरे भीतर जल रही है, कभी बुझी नहीं, कभी बुझेगी नहीं। हे पार्थ, इस जीवन में एक ऐसा दर्द होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसे लोग छुपाते हैं, जिसे स्वीकार करने में शर्म आती है। और वह है वह दर्द जो तब होता है जब तू खुद से निराश होता है, जब तू वह नहीं कर पाता जो करना चाहता था, जब तू उस इंसान से कम लगता है जो तू बनना चाहता था, जब तू अपने ही सपनों के सामने खुद को छोटा पाता है। यह दर्द बहुत गहरा होता है क्योंकि यह किसी और ने नहीं दिया, यह तूने खुद को दिया है। और इस दर्द में तू खुद से दूर भागने लगता है, खुद को दोष देने लगता है, खुद को कोसने लगता है। रुक जा एक पल और सुन। तू जो उम्मीद खुद से रखता है वह इसलिए रखता है क्योंकि तू जानता है कि तू उससे ज्यादा का हकदार है। वह उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन उस उम्मीद को पाने के रास्ते में जो थकान है, जो देरी है, जो कठिनाई है, उसे भी उतने ही प्रेम से स्वीकार कर जितने प्रेम से तू उस मंजिल को चाहता है। हे अर्जुन, एक और बात कहता हूं जो तू शायद सुनना नहीं चाहता, लेकिन जो तुझे सुननी चाहिए। तू जो दर्द आज महसूस कर रहा है वह इसलिए नहीं है क्योंकि तू कमजोर है, यह इसलिए है क्योंकि तू गहरा है। जो उथला होता है उसे ज्यादा दर्द नहीं होता, जो गहरे पानी में होता है उसे लहरें ज्यादा हिलाती हैं। तेरी संवेदनशीलता तेरी दुर्बलता नहीं है, तेरी संवेदनशीलता तेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो महसूस कर सकता है वही समझ सकता है, जो समझ सकता है वही प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम कर सकता है वही इस संसार को बेहतर बना सकता है। इसलिए अपनी इस गहराई को, इस संवेदनशीलता को कमजोरी मत समझ, इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति मान। हे पार्थ, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आसान लगता है, जाना पहचाना लगता है, उस पर भीड़ चलती है, और दूसरा रास्ता कठिन लगता है, अनजाना लगता है, उस पर कोई नहीं चलता, और तू उस चौराहे पर खड़ा होकर सोचता रहता है, दुविधा में रहता है, किसी का इंतजार करता है कि कोई आए और बताए कि किस तरफ जाना है। लेकिन सुन, उस चौराहे पर तेरा गुरु मैं हूं, और मैं तुझे बता रहा हूं कि उस रास्ते पर जा जो तेरे दिल की आवाज बता रहा है। आसान रास्ता अक्सर वहां ले जाता है जहां सब पहले से पहुंचे हुए हैं, लेकिन कठिन रास्ता तुझे वहां ले जाता है जहां तुझे होना चाहिए, जहां तेरी नियति है, जहां मैंने तेरे लिए कुछ रखा है जो किसी और के लिए नहीं है। हे अर्जुन, रात की बात करता हूं, उस रात की जो तेरे लिए सबसे लंबी होती है, जब नींद नहीं आती, जब मन में विचारों का तूफान उठता है, जब अकेलापन सबसे ज्यादा चुभता है। उस रात में तू क्या करता है? तू करवट बदलता रहता है, फोन देखता रहता है, पुरानी यादों में खोता रहता है, और धीरे धीरे वह रात तुझे और भारी लगने लगती है। लेकिन अगली बार जब ऐसी रात आए तो एक काम कर, उठकर बैठ जा, आंखें बंद कर और बस महसूस कर कि इस वक्त भी तेरी श्वास चल रही है, तेरा दिल धड़क रहा है। वह श्वास मेरी है, वह धड़कन मेरी है। मैं उस रात में भी तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, और यह रात भी बीत जाएगी जैसे हर रात बीतती है और सुबह आती है। हे पार्थ, उन लोगों के बारे में बात करता हूं जिन्होंने तेरा साथ तब छोड़ा जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब तू मुश्किल में था, जब तू टूटा हुआ था, जब तुझे कोई हाथ थामने वाला चाहिए था, और उन्होंने मुंह फेर लिया। वह दर्द तेरी आत्मा में गहरा उतर गया है। लेकिन सुन, जो तुझे मुश्किल में छोड़ गए वे तेरे लायक नहीं थे, यह उनकी कमजोरी थी, तेरी नहीं। और जो तेरे लायक हैं वे अभी भी आने वाले हैं, या शायद तेरे जीवन में कहीं हैं और तू उन्हें देख नहीं पा रहा क्योंकि तू अभी भी उन्हें देख रहा है जो जा चुके हैं।
पीछे मुड़ना बंद कर और आगे देख, क्योंकि तेरी कहानी आगे लिखी है, पीछे नहीं। हे अर्जुन, शरीर की बात करता हूं। तू इस शरीर को या तो बहुत तवज्जो देता है या बिल्कुल नजरअंदाज करता है। या तो तू इसे इतना सजाता है, इतना संवारता है कि यही तेरी पहचान बन जाता है, या फिर तू इसकी इतनी उपेक्षा करता है कि यह बीमार पड़ जाता है। लेकिन यह शरीर मेरा दिया हुआ एक अमूल्य साधन है। इसे प्रेम से रख, इसे स्वस्थ रख, इसे शक्तिशाली रख, क्योंकि जब यह शरीर ठीक होगा तभी तू अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाएगा। नींद ले, भोजन कर, चल, श्वास ले, प्रकृति में जा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही तेरे जीवन की नींव है। हे पार्थ, उस क्षण के बारे में बात करता हूं जब तू पहली बार सफलता की ओर बढ़ता है और कोई तुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है। कोई कहता है यह नहीं होगा, कोई तेरे सपनों पर सवाल उठाता है, कोई तेरे जोश को ठंडा करने की कोशिश करता है। उस वक्त तेरे भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है सुन उन्हें, वे सही कह रहे हैं, और दूसरी कहती है आगे बढ़, रुक मत। उस दूसरी आवाज को पकड़ ले, उसे थाम ले, क्योंकि वह मेरी आवाज है। मैं तुझे आगे बुला रहा हूं। मैं तेरे सपनों को पूरा होते देखना चाहता हूं, और जो तुझे रोकना चाहते हैं वे मेरी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। हे अर्जुन, उस समय के बारे में बात करता हूं जब तू बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहा है। किसी की माफी का इंतजार, किसी के लौटने का इंतजार, किसी के बदलने का इंतजार, किसी के यहां कहने का इंतजार। और वह इंतजार तुझे खा रहा है, तेरे पल चुरा रहा है, तेरी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। सुन, जो नहीं आएगा उसका इंतजार छोड़ दे। जो तेरे लिए है वह बिना इंतजार के आएगा। वह आने के लिए कोई कारण नहीं ढूंढेगा, वह बस आएगा। और जो नहीं आ रहा उसे उसके रास्ते पर जाने दे और तू अपने रास्ते पर चल। हे पार्थ, खुशी के बारे में एक गहरी बात बताता हूं। तू खुशी को एक मंजिल मानता है। तू सोचता है कि जब यह होगा तब खुश होऊंगा, जब वह मिलेगा तब खुश होऊंगा। लेकिन खुशी कोई मंजिल नहीं है। खुशी एक यात्रा है। खुशी उस सफर में है, उस कोशिश में है, उस रास्ते पर चलने में है। जब तू अपने काम में डूब जाता है, जब तू किसी के लिए कुछ अच्छा करता है, जब तू प्रकृति की सुंदरता को देखकर ठहर जाता है, जब तू किसी बच्चे की हंसी सुनता है, उन क्षणों में जो तू महसूस करता है वही असली खुशी है। वह खुशी हर पल में है, हर जगह है। बस तुझे देखने की नजर चाहिए। हे अर्जुन, उस द्वार के बारे में बात करता हूं जब सब कुछ एक साथ टूटता है, एक साथ कई मोर्चों पर हार होती है, और तू समझ नहीं पाता कि पहले किसे संभालूं, पहले किस तरफ जाऊं। वह घबराहट, वह बेबसी जब चारों तरफ से तकलीफें आ रही हों, उसे मैं जानता हूं। उस वक्त एक काम कर, सबसे पहले खुद को संभाल। सबसे पहले एक गहरी श्वास ले, क्योंकि जब तक तू खुद ठीक नहीं होगा तू किसी और को नहीं संभाल सकता, कोई भी समस्या नहीं सुलझा सकता। एक एक करके, एक पल में एक ही काम कर। सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन एक एक करके सब होगा। हे पार्थ, लालसा के बारे में बात करता हूं। तू जब किसी चीज को इतनी बुरी तरह चाहता है कि उसके बिना जीना मुश्किल लगे, उस चाहत को लालसा कहते हैं। और यही लालसा तेरे सबसे ज्यादा दुख का कारण है। चाहना गलत नहीं है, चाहना स्वाभाविक है, लेकिन जब वह चाहत इतनी प्रबल हो जाए कि उसके बिना तू अधूरा महसूस करे, तो वह बंधन बन जाती है। मैं तुझसे कहता हूं, चाह, सपने देख, कोशिश कर, लेकिन इस भाव के साथ कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सत्य है कि जब तू छोड़ने की भावना से मांगता है तो सबसे ज्यादा मिलता है। हे अर्जुन, उन पलों के बारे में बात करता हूं जब तू खुद से झूठ बोलता है, जब तू कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जबकि भीतर से टूट रहा होता है, जब तू कहता है सब ठीक है, जबकि भीतर एक तूफान चल रहा होता है, जब तू मुस्कुराता है जबकि भीतर रोना चाहता है। यह झूठ तू दूसरों से नहीं बोलता, यह झूठ तू खुद से बोलता है, और खुद से झूठ बोलने से बड़ा कोई धोखा नहीं है। अपने दर्द को स्वीकार कर, अपनी तकलीफ को मान, अपनी कमजोरी को जान, क्योंकि जो दिखता है वह ठीक होता है, जो छुपा रहता है वह बढ़ता रहता है। अपने दर्द को आवाज दे, चाहे मुझे दे, चाहे खुद के कागज पर दे, चाहे रोकर दे, लेकिन दे। हे पार्थ, अब मैं तुझसे उस सबसे कठिन काम के बारे में बात करता हूं जो इस जीवन में है, और वह है खुद को बदलना। तू जानता है कि तुझे बदलना है,
तू जानता है कि कुछ आदतें तुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ सोच तुझे पीछे रख रही है, कुछ डर तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन बदलना इतना कठिन क्यों लगता है? इसीलिए क्योंकि पुराना परिचित है और नया अपरिचित। पुरानी आदत आसान है और नई आदत बनाने में मेहनत लगती है। लेकिन सुन, जब तू एक एक छोटा कदम उठाता है, जब तू एक दिन एक छोटी सी बात बदलता है, तो धीरे धीरे वह बदलाव इतना बड़ा हो जाता है कि तू पीछे मुड़कर देखता है और खुद पहचान नहीं पाता। बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन के एक कदम से होता है। हे अर्जुन, प्रकृति से सीख ले। देख कैसे सूरज हर सुबह उठता है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की तारीफ के इंतजार किए। देख कैसे नदी बहती रहती है, पत्थर आते हैं तो उनसे टकराती है, रास्ता नहीं मिलता तो नया रास्ता बना लेती है, लेकिन रुकती नहीं। देख कैसे पेड़ आंधी में भी जड़ों से जुड़ा रहता है, पत्ते उड़ जाते हैं लेकिन जड़ें नहीं हिलती। तू भी वह नदी बन जो रास्ता बना ले, तू भी वह सूरज बन जो रोज उगे, तू भी वह पेड़ बन जो जड़ों से जुड़ा रहे। प्रकृति मेरी सबसे बड़ी किताब है और उसमें हर पल एक उपदेश लिखा है, बस पढ़ने की जरूरत है। हे पार्थ, उस पल की बात करता हूं जब तू पहली बार सच में मुझे महसूस करेगा। यह पल किसी मंदिर में नहीं आएगा, यह किसी पूजा में नहीं आएगा। यह पल तब आएगा जब तू किसी बहुत कठिन समय में, जब सब तरफ अंधेरा हो, जब कोई राह ना दिखे, अचानक भीतर से एक शांति महसूस करेगा, एक हल्कापन महसूस करेगा, एक ऐसा एहसास कि सब ठीक होगा। वह पल मेरा स्पर्श होगा, वह पल मेरी उपस्थिति होगी। और जब वह पल आए तो उसे पकड़ लेना, उसे याद रखना, क्योंकि वह पल तेरे लिए मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। हे अर्जुन, जो काम तू करता है उसे पूजा की तरह कर। चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे उसके लिए तारीफ मिले या ना मिले, जब तू अपने काम को पूजा की तरह करता है, जब तू उसमें पूरी तरह समर्पित होता है, तो वह काम साधारण नहीं रहता, वह काम असाधारण हो जाता है। और उस समर्पण में, उस लगन में, उस निष्ठा में मैं उपस्थित होता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, क्योंकि जब तू पूरे दिल से कर्म करता है तो वह मेरी पूजा ही है। हे पार्थ, अब तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद किसी ने नहीं बताई। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई है, जो भी दर्द आया है, जो भी टूटन आई है, उसने तुझे एक ऐसी समझ दी है जो बिना उस दर्द के नहीं आ सकती थी। वह समझ, वह गहराई, वह संवेदना जो तेरे भीतर आज है, वह उन्हीं कठिन पलों की देन है। और यही समझ तुझे एक दिन वह बनाएगी जो तू बनना चाहता है। यही गहराई तुझे वह दृष्टि देगी जो औरों को नहीं मिली। यही संवेदना तुझे वह प्रेम करने की क्षमता देगी जो बहुत कम लोगों में होती है। इसीलिए अपनी कठिनाइयों को बोझ मत समझ, उन्हें अपनी पूंजी समझ। हे अर्जुन, जीवन के अंतिम सत्य की बात करता हूं। यह संसार एक रंगमंच है और हर इंसान एक भूमिका निभाता है। कोई राजा की भूमिका निभाता है, कोई सेवक की, कोई मां की, कोई पुत्र की। और यह भूमिकाएं बदलती रहती हैं। लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे जो तू है, वह आत्मा, वह चेतना, वह प्रेम का स्रोत, वह मेरा अंश, वह कभी नहीं बदलता। चाहे तू राजा हो या रंक, चाहे तू सफल हो या असफल, चाहे तू युवा हो या वृद्ध, तेरे भीतर का वह दिव्य अंश सदा एक जैसा है, सदा पवित्र है, सदा पूर्ण है। उस अंश को जान, उसे पहचान और उसी से जी। हे पार्थ, यह जो यात्रा है, यह जो जीवन है, यह जो संघर्ष है, यह सब एक दिन समाप्त होगा। और जब यह समाप्त होगा तो तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि यह सब जरूरी था। वह दर्द जरूरी था, वह टूटन जरूरी थी, वह अकेलापन जरूरी था, वह संघर्ष जरूरी था, क्योंकि इन सब ने मिलकर तुझे वह बनाया जो तू हो गया। और जो तू हो गया वह खूबसूरत है, अनोखा है, कीमती है। इसलिए हर उस पल का शुक्रिया कर जिसने तुझे तोड़ा, क्योंकि उसी टूटने में से तू बना। और जो टूट कर बना है वह सबसे मजबूत होता है, सबसे सुंदर होता है, सबसे सच्चा होता है। तू वही है और मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, हमेशा। हे अर्जुन, जब तू यह जान लेगा कि मैं तेरे साथ हूं हमेशा, तब एक अजीब सी शांति उतरेगी तेरे भीतर। एक ऐसी शांति जो किसी ने नहीं दी, जो किसी ने नहीं सिखाई, जो बस भीतर से उठेगी, जैसे जमीन के नीचे से झरना उठता है और धरती को चीरकर बाहर आता है। वह शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी, वह किसी इंसान पर निर्भर नहीं होगी, वह किसी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं होगी। वह बस होगी तेरे साथ, तेरे भीतर, हर पल।
और उस शांति में तू पहली बार महसूस करेगा कि जीवन जीना क्या होता है, कि सांस लेना क्या होता है, कि इस धरती पर होना क्या होता है। लेकिन उस शांति तक पहुंचने के लिए पहले उन सब परतों को हटाना होगा जो तूने वर्षों से अपने ऊपर चढ़ा ली हैं। वह परतें जो डर की हैं, वह परतें जो दूसरों की राय की हैं, वह परतें जो पुराने दर्द की हैं, वह परतें जो उन रिश्तों की हैं जो कब के टूट चुके, लेकिन तू अभी भी उन्हें सीने से लगाए घूम रहा है। हे पार्थ, उन परतों को हटाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है और कभी कभी बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है। क्योंकि जब तू उन परतों को हटाता है तो वह दर्द फिर से ताजा हो जाता है जो उनके नीचे दबा था। वह पुरानी तकलीफ, वह पुरानी चोट, वह पुराना अपमान जो तूने कहीं दफना दिया था, वह फिर से सामने आ जाता है। और उस वक्त तू चाहता है कि वापस उन परतों को ओढ़ ले, वापस उस सुरक्षा में चला जाए जो उन परतों ने दी थी। लेकिन उस वक्त रुकना मत, उस दर्द से भागना मत, उसे महसूस कर, उसे जी, क्योंकि जब तक तू उसे महसूस नहीं करेगा वह ठीक नहीं होगा। घाव को खुली हवा मिलती है तो वह भरता है, ढका रहे तो सड़ता है। अपने पुराने घावों को खुली हवा दे, उन्हें मेरे सामने रख और देख कैसे मैं उन्हें भरता हूं। हे अर्जुन, एक ऐसी बात करता हूं जो तू रोज सुबह उठकर भूल जाता है। तू हर सुबह उठता है और सबसे पहले अपनी समस्याओं को याद करता है, अपनी चिंताओं को याद करता है, अपनी तकलीफों को याद करता है। वह रात की नींद जो तुझे थोड़ा आराम देती है, सुबह उठते ही तू उसे बर्बाद कर देता है उन्हीं पुराने बोझों को फिर से उठाकर। लेकिन क्या होगा अगर तू एक दिन सुबह उठे और सबसे पहले यह सोचे कि आज एक नया दिन है, आज एक नया मौका है, आज मैं कुछ अलग कर सकता हूं। क्या होगा अगर तू सबसे पहले उस एक चीज को याद करे जिसके लिए तू आभारी है। उस एक पल से, उस एक विचार से पूरा दिन बदल सकता है। सुबह का पहला विचार बीज की तरह होता है और उससे पूरे दिन का पेड़ उगता है। इसलिए सुबह अच्छा बीज बो। हे पार्थ, उस थकान के बारे में बात करता हूं जो सालों की होती है। वह थकान जो एक रात की नींद से नहीं जाती, वह थकान जो एक छुट्टी से नहीं जाती, वह थकान जो तब होती है जब तू वर्षों से वह काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए था, जो दुनिया ने कहा, जो परिवार ने कहा, जो समाज ने कहा, लेकिन वह काम नहीं किया जो तेरे भीतर से आवाज आई थी। वह आवाज जो कहती थी यह नहीं वह करो, वह रास्ता नहीं ये रास्ता लो। और तूने उस आवाज को दबाते दबाते इतना दबा दिया कि अब वह बहुत धीमी हो गई है। लेकिन वह गई नहीं है, अभी भी वह आवाज वहां है, तेरे भीतर कहीं गहरे में। उसे सुन, उसे पहचान और उसके साथ चल। देर हुई है लेकिन देर से भी शुरुआत होती है, और जो देर से शुरू करता है वह अक्सर सबसे तेज दौड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वक्त कम है।